हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का टॉपिक विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं ये क्या होती है, तो चलते हैं देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं, अगर आपके पास कोई प्लस का आवेश है तो इनसे विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनसे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं चारों तरफ, और ये निकलकर कहां पे समाप्त होती हैं? अनंत में जाकर समाप्त होती है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऋण आवेश है माइनस का, तो इनसे विद्युत बल रेखाएं आकर इसमें समाप्त होती है, यानी अनंत से आकर माइनस आवेश में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। यानी प्लस से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं जो अनंत में जाकर समाप्त हो जाती है, और माइनस में विद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं, देखो, और माइनस आवेश में क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक है। कैसी है? काल्पनिक, कल्पना करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे स्वतंत्र एकांक धन आवेश प्रवाहित होता है। धन आवेश प्रवाहित होता है। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या होता है? प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? कहलाती है। अर्थात प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं जो अनंत में जाकर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। और अगर माइनस आवेश है आपका, तो अनंत से माइनस में आकर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। अनंत से चलकर माइनस में समाप्त होती हैं, और प्लस से निकलकर अनंत में समाप्त होती हैं। तो ये हो गई विद्युत बल रेखाएं। इनके गुण पढ़ते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, देखते हैं। पहला गुण यही होगा कि विद्युत बल रेखाएं एकल धन आवेश से निकलकर, विद्युत बल रेखाएं एकल धन आवेश से निकलकर अनंत में जाकर समाप्त होती है। पहला ये गुण होगा। दूसरा क्या होगा? एकल ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं आकर क्या होती हैं? मिलती हैं। एकल ऋण आवेश पर वैद्युत रेखाएं आकर क्या होती हैं? मिलती हैं। और विद्युत बल रेखाएं प्लस है और एक कोई दूसरा आवेश माइनस है, तो विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस में जाकर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ऐसे तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से निकलकर माइनस में क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। और इनसे भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनसे जो प्लस से निकलकर माइनस में क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। अब ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। इनके गुण है, ऐसा नहीं कि एक वैद्युत बल रेखा ये है और ये,
ये एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु है। अगर वैद्युत बल रेखाएं का ये कटान बिंदु है तो इनसे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ये, और दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस में समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि प्लस से निकलकर माइनस में समाप्त हो जाती है। अगर पुनः प्लस में आ जाती तो ये क्या बन जाता? बंद वक्र। तो ये प्लस से निकलकर माइनस में जाकर समाप्त हो जाती हैं, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र नहीं बनाती। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से होती हुई पुनः चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में आ जाती हैं, तो वो एक बंद वक्र बनाती हैं। लेकिन ये वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि प्लस से निकलकर माइनस में जाकर समाप्त हो जाती हैं, ये पुनः नहीं आ पाती। और दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु में दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, और जब दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम किसी बिंदु पर तो उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा फिर क्या हो जाएगी? दो हो जाएगी, जो संभव नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही होगी, प्लस से माइनस की हो। लेकिन कटान बिंदु में दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो दो फील्ड लाइन होनी चाहिए, इनकी दिशा भी जो संभव नहीं है। तो ये हो गया वैद्युत बल रेखाएं। क्या ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनसे स्वतंत्र एकांक धन आवेश प्रवाहित होता है। इनके गुण क्या है? पहला गुण लिख सकते हैं कि किसी एकल धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत में जाकर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि किसी एकल ऋण आवेश पर अनंत से वैद्युत बल रेखाएं आकर समाप्त होती है। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस में क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। फिर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि प्लस से निकलकर माइनस में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं आगे थोड़ा। देखते हैं, अगर प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है, तो जो विद्युत बल रेखाएं होती है, अगर एक विद्युत बल रेखाएं ऊपर से दिखा रहे हैं तो दूसरी नीचे से भी दिखाएगी, अर्थात जितनी रेखाएं ऊपर से जाएगी उतनी ही रेखाएं नीचे से जाएगी। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है सममित होती हैं। कैसी होती है? सममित होती है। अगर कोई एक आवेश है प्लस का Q, इससे विद्युत बल रेखाएं अगर हम दो निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं दो, तो प्लस 2Q आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी? 4। कितनी? 4। ये अगर प्लस Q से 2 निकल रही है तो 2Q से 4 निकलेगी। अगर प्लस Q से प्लस आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं 4 निकल रही हैं, तो प्लस के 2 आवेश से कितनी निकलेंगी? फिर 8 निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? 8। सममित होता है। प्लस Q आवेश से 4 निकल रही तो 2 से प्लस 2 से 8 निकलेगी। अगर 2 निकल रही तो इससे कितनी निकलेगी? 4 निकलेगी। और क्या है इसमें?
अगर विद्युत बल रेखाएं एक प्लस का है एक माइनस आवेश है, ये इनसे दो बल रेखाएं निकल रही और माइनस में दो बल रेखाएं क्या हो रही, समाप्त हो रही। तो इसका मतलब क्या है, इन दो बल रेखाओं के बीच का कोण अगर अल्फा मान लेते हैं और इन दो बल रेखाओं को कोण क्या मान लेते हैं, बीटा। तो यहां पर जो अल्फा है ये बीटा से क्या है, बड़ा है। यहां पर दो बल रेखाएं निकल रही और इसमें दो बल रेखाएं प्रवेश कर रही, समाप्त हो रही। तो इन दो बल रेखाओं के बीच का कोण क्या है, इनसे अधिक है। अगर किसी आवेश से बल रेखाओं के बीच का जो कोण है वो अगर आपका अधिक है, वो आपका अधिक है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो लेस निकलेंगी, कम निकलेंगी, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब किसी आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कम निकलेंगी तो मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण, वो भी कम होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, लेस होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस होगा। अगर किसी आवेश से, क्योंकि इन दो टोटल कोण कितना होता है, टोटल एंगल हम क्या लेंगे, 360। अब दो एंगल के बीच का कोण कितना है, 180। ऐसे भी हम इसका भी 180। अगर दो फील्ड लाइनों के बीच का कोण अधिक है और टोटल निकलेगी 360 से, तो कम निकलेगी। अगर आवेश है, अगर दो विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण हम क्या कर लें, कम कर लें। पूरा 360 है, तो अगर हम पूरा कोण कितना होता है, 360। ये तो अगर हम 30-30 कर ले या 40-40 कर ले, तो इनके बीच का कोण अगर हम कम कर रहे हैं, बीच का कोण क्या है, कम कर रहे हैं, तो फील्ड लाइनों की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही। इनके बीच का कोण अधिक है, इनके बीच का कोण क्या है, कम है। टोटल गिनना है 360 में, ये कम है। दो फील्ड लाइनों के बीच का कोण क्या है, कम है। तो इनसे अधिक वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। जब इनसे विद्युत बल रेखाएं अधिक निकलेंगी, विद्युत, अगर बीटा क्या है, कम है, बीटा क्या है, दो फील्ड लाइनों के बीच का कोण क्या है, कम है, तो इससे मोर फील्ड लाइन निकलेगी, अधिक फील्ड लाइन निकलेगी। और जब अधिक फील्ड लाइन निकलेगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब किसी आवेश से अधिक निकल रही है, उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या है, अधिक है। अगर किसी से कम निकल रही है तो उसका परिमाण क्या है, कम है। क्योंकि यहां पर कोण अधिक बन रहा है और टोटल निकलेगी 360 में, तो इनसे ज्यादा नहीं निकल सकती। इनमें छोटे छोटे कोण निकल रहे हैं और पूरा कोण कितना है, 360। तो दो बल रेखाएं छोटे छोटे कोण बनाकर निकल रही हैं, तो इनसे अधिक निकलेंगी। तो अगर दो फील्ड लाइनों के बीच का कोण, दो फील्ड लाइनों के बीच का कोण कम है, तो इससे अधिक विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इसका परिमाण भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर दो फील्ड लाइनों के बीच का कोण अधिक है तो इससे कम फील्ड लाइन निकलेंगी और उसका परिमाण भी क्या होगा, कम होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।